अब मत करो समय बर्बाद, ना मिलेगा ये मौका बार बार। ज्वाइन करो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस बार। अगर करते हो कोडिंग से प्यार तो सीखो एंगुलर जावा पाइथन इस बार। होगा आपका सपना साकार, ज्वाइन करो वेब इंस्टीट्यूट इस बार। हेलो स्टूडेंट्स, डेटा स्ट्रक्चर का चैप्टर 9 है। चैप्टर 8 में जो प्रोग्राम आपने पढ़ा था उसी के पैटर्न पे चैप्टर 9 में भी आप प्रोग्राम को बनाना सीखोगे। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। तो इससे पहले की वीडियो में आपने ट्रैवर्स ऑपरेशन को परफॉर्म करना सीखा। ट्रैवर्स ऑपरेशन का मतलब होता है एरे के डेटाओं को प्रिंट करना। जब आप एरे के अंदर डेटाओं को इंसर्ट करते हो तो उसे कहा जाता है इंसर्शन ऑपरेशन या इंसर्ट ऑपरेशन। वैसे पिछले वीडियो में भी आपने इंसर्ट ऑपरेशन को सीखा था। जैसे देखिए ये एरे है और इसमें यूजर से डेटा लेकर आप इंसर्ट करते हो, तो ये इंसर्ट ऑपरेशन ही है और इंसर्ट ऑपरेशन को ही इंसर्शन ऑपरेशन कहा जाता है। किसी एरे में यूजर से डेटा लेकर इंसर्ट करना काफ़ी आसान है, ये तो ऑलरेडी आप जानते हो, आप सीख चुके हो। लेकिन किसी स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पे डेटा को अगर हमें रखना है तो उसका क्या तरीका होगा, वही चीज़ इस वीडियो में हम सीखेंगे। एक कॉमन सा एग्जांपल देखिए। एक एरे के अंदर 4 डेटा है, 12, 14, 16 और 18। पहला डेटा 0 इंडेक्स पे, दूसरा डेटा 1 पे, तीसरा डेटा 2 पे और चौथा डेटा 3 इंडेक्स पे। मैं चाहता हूं कि ये जो 10 नाम का डेटा इसे मैं एरे के 0 इंडेक्स पे रखूं। तो सपोज कीजिए एरे का नेम है x, तो आप क्या करोगे, ऐसे डिफाइन करोगे, x के 0 इंडेक्स को आप एक्सेस करोगे और इस तरह से आप 10 को रख दोगे। लेकिन इस तरह से अगर किसी इंडेक्स पे आप डेटा को असाइन करोगे तो आपको एक कॉमन सी प्रॉब्लम फेस करनी होगी। क्या प्रॉब्लम होगा ज़रा समझिए। मैंने 10 को देखिए 0 इंडेक्स पे रखा, लेकिन जैसे ही ये 0 इंडेक्स पे जाएगा 0 इंडेक्स का डेटा लॉस हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और वहाँ पे 10 चला जाएगा। तो इसका क्या एल्गोरिदम होगा समझिए। एल्गोरिदम यानी कि ये करने का तरीका क्या होगा, इसे समझिए। इस एरे में कितना ब्लॉक है जरा काउंट कीजिए। इस एरे में 4 ब्लॉक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हम एक एक्स्ट्रा ब्लॉक क्रिएट कर देंगे इस तरह से। जब ये ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा तो ये जो 18 है इसे हम लास्ट में मूव कर देंगे, फिर 16 को इस ब्लॉक में मूव कर देंगे, 14 को इसमें, 12 को इसमें। अब ये ब्लॉक खाली हो गया। अब हम इसमें 10 को असाइन करेंगे तो इससे हमारा डेटा लॉस नहीं होगा। टेक्स्ट एडिटर में आ जाइए। जो फोल्डर है हमारे पास C++ds के नाम से, वहाँ पे आप एक फ़ाइल क्रिएट कर लो। फाइल का नाम डिफाइन कर दीजिए चैप्टर 3 एरे अंडरस्कोर इंसर्शन अंडरस्कोर ऑपरेशन। इसका एक्सटेंशन को डिफाइन कर दीजिए .cpp। बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देंगे इसके अंदर। एक कमेंट पास कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जब आप इस पेज को एडिट करो तो आपको समझ में आए कि इस पेज के अंदर एटलीस्ट किस चीज़ की कोडिंग है। तो मैंने कमेंट पास कर दिया इंसर्ट डेटा ऑन फर्स्ट प्लेस ऑफ एनी एरे विदाउट डेटा लॉस। तो एक एरे डिक्लेयर कर दीजिए, यहाँ पे कुछ डेटा को असाइन कर दीजिए। मैंने डिफाइन कर दिया 12, 15, 16, 18। एक और वेरिएबल क्रिएट कर लीजिए लेंथ के नाम से। जितना इस एरे का लेंथ होगा वो यहाँ देंगे। तो हम जानते हैं ऑलरेडी कितना डेटा इसमें 1 2 3 4 यानी 4 एलिमेंट है तो लेंथ हो जाएगा 4। तो ये तो स्टैटिक हमने राइट कर दिया 4। डायनेमिकली कैसे निकल के आएगा 4। साइज ऑफ का इस्तेमाल करेंगे और सबसे पहले पूरे एरे के साइज को पता करेंगे। फिर इसके बाद डिवीजन का आप सिंबल दे दो और फिर किसी एक एलिमेंट के साइज़ को आप पता कर लो। तो ऐसा करने से इसमें जितना एलिमेंट होगा, जैसे 4 एलिमेंट होगा तो ये आपको रिटर्न करेगा 4 और वो 4 आपके लेंथ में चला जाएगा। इस तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए व्हाइल का सिंटैक्स शुरू करके बंद कर दीजिए और यहाँ पे ऐसे डिफाइन कीजिए कि क्या लेंथ का वैल्यू 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। ये कंडीशन समझ में आएगा आपको। पहले मैं इसके अंदर कोडिंग करता हूँ। सपोज कीजिए इसके अंदर अगर मैं पास कर देता हूँ लेंथ माइनस माइनस, क्या होगा, जितना बार ये लूप चलेगा उतना बार लेंथ में से 1 माइनस होगा। तो जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो लेंथ में जो 4 था उसमें से 1 माइनस हो जाएगा और आ जाएगा 3। टेस्ट कीजिए, यहाँ पे सी आउट का इस्तेमाल कीजिए और लेंथ को ज़रा प्रिंट करके देखिए। यहाँ \n का इस्तेमाल कर लीजिए ताकि एग्जैक्टली आपको पता चले।
तो लूप चला, लेंथ का वैल्यू प्रिंट हुआ, फर्स्ट टाइम प्रिंट होगा 4 और फिर 1 माइनस हो जाएगा। अगर 1 माइनस हो जाएगा तो अगली बार प्रिंट होगा 3, फिर 1 माइनस होगा तो अगली बार प्रिंट होगा 2, फिर 1 माइनस होगा अगली बार प्रिंट हो जाएगा 1। जरा टेस्टिंग कीजिए, देखिए 4 3 2 1 0। तो 0 के बाद कोई नंबर क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि हमने व्हाइल के अंदर कंडीशन पास कर दिया था कि तभी तक ये लूप चलेगा जब तक लेंथ का वैल्यू या तो 0 से बड़ा होगा नहीं तो 0 के बराबर होगा। तो जैसे ही माइनस होते होते लेंथ का वैल्यू 0 बना, ये लूप रुक गया और 4 से लेकर 0 आपको प्रिंट होता हुआ दिखाई दिया। इसे रिमूव कर दीजिए सी आउट को। अगर मैं यहाँ पे x वाले एरे को एक्सेस करूँ और इसमें इंडेक्स नंबर की जगह पास कर दूँ लेंथ, क्या होगा? फर्स्ट टाइम लेंथ पे आएगा 4, क्योंकि देखिए इसमें 4 एलिमेंट है तो लेंथ पे आएगा 4, जिसकी वजह से x4 एक्सेस होगा। तो क्या x4 इसमें है? काउंट कीजिए 0 1 2 3, नहीं है x4। तो अगर आप इसे प्रिंट करोगे तो कोई डमी डेटा आएगा, लेकिन इसकी आवश्यकता है हमें। क्यों, जरा इसे समझिए। मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल दिया और इसमें मैं पास कर देता हूँ फिर से x एरे को और इंडेक्स नंबर की जगह मैं लेंथ में से 1 को माइनस करता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था डायग्राम के अंदर? सबसे पहले हमें लास्ट इंडेक्स को अगले इंडेक्स पे शिफ्ट करना है। तो लास्ट इंडेक्स 3 है हमारा। काउंट कीजिए 0 1 2 3। तो 3 वाले इंडेक्स के डेटा को हमें 4 इंडेक्स पे शिफ्ट करना है। तो अगर हम x में डायरेक्ट लेंथ को पास करेंगे तो लेंथ 4 रिटर्न करेगा। इसका मतलब यहाँ पे x4 यानी कि x का चौथा इंडेक्स जो होगा वो एक्सेस होगा। तो चौथा इंडेक्स तो इसमें है ही नहीं, इसीलिए इसके बगल वाला जो चौथा इंडेक्स आएगा वो एक्सेस हो जाएगा। और इस चौथे इंडेक्स पे किसका डेटा जाएगा वो यहाँ डिफाइन करेंगे। तो चौथे इंडेक्स पे ये डेटा हमें भेजना था। तो काउंट कीजिए 0 1 2 3। तो यहाँ तो हमें 3 पास करना चाहिए। कैसे आएगा 3? लेंथ ने 4 रिटर्न किया था तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3। तो इससे क्या होगा? अगर आप 3 इंडेक्स के डेटा को एक्सेस करोगे यहाँ पे तो वो चला जाएगा उसके अगले इंडेक्स पे, यानी 3 का डेटा जाएगा 4 पे, फिर 2 का डेटा जाएगा 3 पे, फिर 1 का डेटा जाएगा 2 पे और फिर 0 का डेटा जाएगा 1 इंडेक्स पे। तो ऐसा करने से 0 इंडेक्स आपका खाली हो जाएगा इस एरे के अंदर से। अब बस आप यहाँ पे x0 को एक्सेस करो लूप से बाहर निकल के, क्योंकि लूप आपका सारा काम करके आपको दे देगा। उसके बाद हम x0 में 10 को असाइन कर देंगे। तो ऐसा करने से डेटा भी लॉस नहीं होगा और 0 इंडेक्स पे डेटा चला जाएगा। टेस्ट करना चाहते हैं तो पहले अलग अलग प्रिंट करके चेक कीजिए। देखिए मैंने पहले x0 का डेटा प्रिंट किया, \n दे दीजिए, इसे कॉपी कीजिए, फिर 1 इंडेक्स के डेटा को प्रिंट कर दीजिए, फिर से कॉपी कीजिए, फिर 2 इंडेक्स के डेटा को प्रिंट कर दीजिए, फिर कॉपी कीजिए, फिर 3 इंडेक्स के डेटा को प्रिंट कीजिए और लास्ट 4 इंडेक्स के डेटा को प्रिंट कर दीजिए। तो 0 पे क्या होगा 10, उसके बाद 1 पे होना चाहिए 12, फिर 15, फिर 16 और फिर 18। टेस्ट कीजिए ज़रा। 0 पे 10, 1 पे 12, 2 पे 15, 3 पे 16 और 4 पे 18। वीडियो समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। वेब इंस्टीट्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए webinstitute.com और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर क्लिक कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस चलती है वेब इंस्टीट्यूशन की, जहां पे आप वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और बाकी सारी चीज़ें सीखते हो जो आपको बड़े डेवलपर्स बनने में सहायता करेंगी। बेहतर जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल करें। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए और webinstitute.com पर विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।